पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ तिमथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 8 तक। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं, बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लंबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने
अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने संसार की सृष्टि की। संसार की सृष्टि के बाद ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। प्रेम का प्रतिरूप, दया का प्रतिरूप, करुणा का प्रतिरूप, सेवा का प्रतिरूप, क्षमा का प्रतिरूप, धैर्य का प्रतिरूप बनाया। परंतु हम लोगों ने अपने पापों के कारण उस रूप को बिगाड़ दिया। परंतु ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उन्हीं के द्वारा उन्होंने हमारे सभी पापों को क्षमा किया, हमें ईश्वरीय ताकत और शक्ति प्रदान किया, ताकि एक दूसरे की सेवा के द्वारा हम ईश्वर की सेवा कर सके। आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि लोग अपनी अपने रास्ता चलेंगे, अपने इच्छाओं के मालिक बनेंगे, भ्रामक शिक्षाओं के पीछे भागेंगे और ईश्वर से कोसों दूर चले जाएंगे। तुम्हारा काम है ईश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु ने जो शिक्षाएं हमें छोड़ दी गई है, दुनिया के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार सुनाओ। डरो नहीं, ईश्वर तेरे साथ है। जीवित प्रभु यीशु तेरे साथ है। आज के सुसमाचार में शास्त्री और फरीसी केवल कर्म कांड और धर्म और पूजन विधि में ही सीमित है। वे न ईश्वर को जानते हैं, न लोगों को पहचानते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नियम और कानून लोगों पर थोपते हैं। वे विधवाओं, कंगालों और गरीबों के थोड़े चीजों को भी चट कर जाते हैं। हमारे देश में वही परिस्थिति है। गरीबों का खून चूसकर अपने भ्रामक भाषण के द्वारा दोनों लोगों को भड़काते हैं, ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाते हैं। और इस परिवेश में
हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें लोगों को यीशु की शिक्षाओं को देने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ही वे मार्ग हैं जो ईश्वर के पास ले जा सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु लोगों को चंदा देते हुए देखते हैं। धनी लोग अपने में से अपनी समृद्धि से डाल रहे थे, लेकिन वहां एक कंगाल विधवा 2 अधेले अर्थात 1 पैसे जो भी उनके पास था उसे डाल देते हैं। हमारी संस्था को चलाने के लिए हमारे कई भाई बहन दुख और बीमारी में, परेशानी में, पारिवारिक तंगी में हमारे पास दान देते हैं। हमारी संस्था को चलाने के लिए सुसमाचार के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। इस महामारी में भी हमारे कई भाई बहन उदारता पूर्वक अपने हमें चंदा दिया है, ताकि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, भूख से पीड़ित है, उनके लिए सेवा कर सके। उन्हीं के नाम पर उन लोगों ने तंगी के हालत में भी हमारे इन भाई बहनों की सेवा में उनके पास जो कुछ था उन्हें सब चीज दे दिया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारा धन नहीं मांगता, हमारा हृदय देखता है। हमारी एक बहन ऐसी भी है जो अपने बेटे की मृत्यु के दिन ही उन्होंने अपने पास जो भी था हमारे पास भेजी है। यह हमारे लिए, हमारी संस्था के विश्वास के लिए बहुत ही आदरणीय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच भेजा है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख और मृत्यु के द्वारा हमें जीवन प्रदान किया है कि हम सब पवित्र आत्मा से संचालित होकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर हम एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर पाए। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुणी आशीष दी। जय यीशु।